हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ह्यूमन है वो रिलेटेड है अपने कजन से, और उनके जो डीएनए है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो अभी जो हमारे कॉमन जो ह्यूमंस है जैसे हम लोग हैं होमोसेपियंस, उसमें उनकी जो है एक तरीके से इंफॉर्मेशन कैरी होती जाती है। इस वीडियो में हम लोग इसी के इर्द गिर्द जो आज चर्चा करने वाले हैं, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, और अगर कोई भी सजेशन तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं निएंडरथैल्स के बारे में, निएंडरथैल्स के बारे में। और इससे पहले जो है आपको पता होगा कि यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये जो है सबसे लास्ट जहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है, ये आजकल का होमोसेपियंस है। उससे पहले ये निएंडरथैल्स है और ये थे डेनोविजिल। अब होगा क्या इसमें कि आप अगर इस फोटो को गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिखता होगा कि जैसे जैसे हम लोग होमोसेपियंस की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम लोग का जो नाक है ना वो थोड़ी पतली होती जाती है और कान थोड़ा बड़ा होता जाता है, जबकि स्कल जो है वो सिकुड़ रहा है। वहीं अगर बात करो निएंडरथैल्स या अर्ली ह्यूमंस के, उसमें क्या है आपको कि नाक जो बहुत मोटी मोटी आपको दिखाई देती होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये हमें साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग तो दिख रहा है। बट उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे हम एक एमसीक्यू देंगे, ये आपको 2029 आई थिंक 19 और 20 का ये आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेनिसोवन है ये एक टर्म न्यूज में किस तरीके से बताया, तो आप प्लीज़ हमें यहाँ पे बताइए। हालांकि इसका मैं आंसर तो बता ही दिया हूँ, लेकिन बार बार इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर बताइए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक अच्छा बुक है, द निएंडरथैल्स रीडिस्कवर्ड, तो आप इसको जा करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजी में तो आप यहाँ पे जा करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब ये बात है 2022 का। हुआ क्या कि जो नोबेल प्राइज 2022 में मिला है पालियो साहब को, आगे हम पालियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे जो है ना आप एंसेस्टर्स जो, या आप बोल सकते हैं जो पुराने ज़माने के जो ह्यूमंस की इवोल्यूशन फॉर्म है उसको एक तरीके से स्टडी किया जाता है, उनके फॉसिल्स को थ्रू जीन एडिटिंग, जो जिसके लिए इस बार जो है आपको 2022 आपको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि जो मॉडर्न ह्यूमन है और जो इनके कजन्स है एंशियंट ह्यूमंस है, उनके जीनोम्स जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से मिला हुआ है, और वही कारण है आज जो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हुई है। आपने देखा था कोविड के टाइम पे भी जो है ना आपको एशियन लोगों में ऐसा बताया गया था कि जो ये कोविड उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग निएंडरथैल्स से जुड़े हुए थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च में पता चला कि जो अर्ली यूरोपियंस हैं उनका एक तरीके से जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो हो सके कि वो निएंडरथैल्स जो है उनसे जुड़े हुए हो, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि इन्होंने जो जीता है आपको यहाँ पे जेनेटिक्स में नोबेल प्राइज, ये पालो साहब, इनका मानना है कि जो इन्होंने हाल ही में फिंगर बोन को, किनके फिंगर बोन को, तो निएंडरथैल्स जो 40,000 साल से लेकर के आपको लगभग 70,000 या 1 लाख साल बीसी में हुआ करते थे, इनके फिंगर बोन्स को जब इन्होंने टेस्ट किया अपने पालायो जेनोमिक्स के थ्रू, ये एक ब्रांच है जहाँ पे वो मैंने आपको बताया कि जो फोसिल्स के डीएनए वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर अभी के जो ह्यूमन है, हालांकि इस पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसमें राइस इंस्टीट्यूट एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इन्होंने माइस में जो है इन्होंने क्या किया, चूहों में इन्होंने जो निएंडरथैल्स के डीएनए है और अभी जो है आपको हमारे करंट जो ह्यूमंस है उसके डीएनए को यहाँ पे डाल करके इवोल्यूट करने का कोशिश किया, तो इन्होंने पाया कि जो आसियन लोग हैं उसमें लगभग 2 से 6% जो है आपको क्या है, तो निएंडरथैल्स के डीएनए पाए जाते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो जो अफ्रीकन, जहाँ से एक तरीके से पीपल का एवोल्यूशन हुआ था,
वहाँ पे निएंडरथैल्स की आप एक तरीके से डीएनए अब नहीं के बराबर है, लेकिन जबकि आप यूरोप में जाओ या आप मैसिडोनिया या पापुआ न्यू गिनिया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो नॉर्दर्न अमेरिकन कंटिनेंट है, मतलब माइग्रेशन की यहाँ पे बात कर रही है, तो ओवरऑल एक्सेप्ट अफ्रीका अब निएंडरथैल्स जो आपको लगभग में अभी भी जो ह्यूमंस है, जो होमोसेपियंस है, उनमें उनके डीएनए मिलते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में होता क्या है कि आप फोसिल से डीएनए तो एक्सट्रैक्ट करते हो, लेकिन इसमें एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो देखो डीएनए, आपको पता होगा कि हर चीज का अपना एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो अपनी जीन एडिटिंग है उस हिसाब से इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म में, मतलब छोटे फॉर्म में इन्होंने जीन को कट कर दिया, जो डीएनए उसको कट कर दिया। और इसका मेन रीजन क्या है कि इनका कहना है कि जब ये न्यूक्लियर फॉर्म में होता है तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा क्या करता है, आपको स्टोर करता है, लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म में होता है तो जो फोसिल्स की है उसकी डेटा को रिट्रीव करने में बहुत आसानी होता है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो आजकल की जो जीन है या जो फॉसिल्स है उनकी भी जीन है, वो इनको क्या, ये जो पालियो साहब है क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म में करके यहाँ से रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर आप यहाँ पे फोसिल्स जीन की बात करो तो। यहाँ पे और एक पिक्चर देख सकते हैं, ये होमोसोपियंस है, आपको बिल्कुल इसमें क्लियरली दिख जाएगा कि इनका नाक बहुत पतला है, वही थोड़ा ये जो आपका निएंडरथैल्स है होमोसेक्स के, उनका नाक और मोटा है। जैसे जैसे आप पीछे जाते जाओगे थोड़ी आपको यहाँ पे स्कल्स जो है ना चपटी हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन एवोल्यूशंस की एक तरीके से हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से दिखाता है। और इसी कारण से ये पार्टिकुलरली आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा कि जो ये थोड़ी हाइट बड़ी हुआ करता था किसका, जो एक तरीके से डेनोसोर्स थे, और जब ये निएंडरथैल्स थोड़ी हाइट होती, तो जब ये दोनों मिंगलिंग किए तो कुछ इस तरीके से जो है ना आपको धीरे धीरे करके होमोसेपियंस का फॉर्मेशन होता गया। और तो जो आपका ये पालेयोजेनोमिक्स है उसमें इन्होंने क्या किया कि स्पेशली जो निएंडरथैल्स हैं उनके जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको पियर्स किया गया थ्रू जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और बाद में पता चला कि जो हमारे डीएनए है जो उसमें जो है निएंडरथैल्स की आपको हमारे पूर्वज के रूप में उसको हम लोग एज ए कंसिडर करते हैं। और ये सब चीजें आपको बिल्कुल एक और जो स्टडी हुआ था उसमें देखा गया था निएंडरथैल्स की जो वाई क्रोमोजोम है वो आज के जो मॉडर्न इंसान है उनके वाई क्रोमोजोम को एक तरीके से बिल्कुल मैच करता है। और ये आपका एक स्मिथसोनियन, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एक कंसोर्टियम है, म्यूजियम टाइप का, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना ह्यूमन इवोल्यूशन पे आपको स्टडी करके रखा गया है। इन्होंने बोला कि जो निएंडरथैल्स की एनग्रेव है वो सेम टू सेम 57,000 साल पहले की, वो अभी भी सेम एक तरीके से ऐसे ही जो है ना आपको बिल्कुल रॉक पे दिख जाएगा। होता क्या था कि इनकी जो है ना जो नाखून की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छा था, तो इन्होंने क्या किया कि जो माउंटेन है वहां पे इन्होंने क्या इनग्रेव कर दिया था अपने क्राफ्ट को दिखाने के लिए, या आप एक तरीके से, तो इससे ये पता चलता है कि थॉट्स पहले हुआ करता था कि ब्रेन नहीं है या लोग इतना सोच नहीं सकते निएंडरथैल्स, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस पार्टिकुलर स्टडी में ये भी बताया गया कि ये तरीके से क्या करते हैं तो अपने स्किल्स को यूज करके ये आर्ट और क्राफ्ट भी बना दिया करते थे। अब बोलोगे कि इस जीन एडिटिंग का फायदा क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो निएंडरथैल्स है ये 40,000 से लेकर के 70,000 पहले तक रहता था। उससे पहले जो डेनिसोवेनस था वो रहता था। और मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता दूं कि ये जो डेनिसोवेनस है ये फर्स्ट कजन्स है अभी के होमोसेपियंस के, जिन्हें जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा आपको पता किया गया। तो फायदा क्या होगा, फायदा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जेनेटिक एवोल्यूशन है, जैसे जैसे टाइम बीतता गया आजकल ये बताया जाता है कि ये अपने पार्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि जीन जो है ना ये एवोल्यूट करते रहते हैं, वो एडेप्टेशन इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर्स है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर्स है वो धीरे धीरे चेंज करता रहता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। और इससे होगा क्या, इससे होता यही है कि जब माइग्रेट किया अफ्रीका से तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ना थ्रू जीन
ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हैं एक तरीके से ह्यूमन के साथ आ गया। और यही रीज़न है कि कोविड के टाइम पे जो न्यूज़ आया था कि निएंडरथैल्स के कारण से जो हम लोग कोविड-19 से थोड़ा इम्यून है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है एक तरीके से वो जंगलों में रहते थे और उनका जो एडाप्टेशन था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो जंगलों के हिसाब से था। तो जो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन या को-इंडिपेंडेंस था जो ह्यूमन और जानवरों के बीच में, उस कारण से हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इम्यून थे। साथ ही साथ डिजीज़ को फाइंड करने में और जो एक तरीके से हमारे फॉसिल्स को रिट्राइव करके जो फ्यूचरिस्टिक आपको एक तरीके से टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए हम और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ताकि फ्यूचर्स में और इसका साइंटिफिकली हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकें। उस कारण से भी ये स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको वीडियो